बच्चा लोग देखो, ये अपना फोर्थ क्वेश्चन है। मैट्राइसिस चल रहा है अपना। क्वेश्चन में लिखा है कि डिटर्मिनेंट ए 6 है और जो मैट्रिक्स है वो 3 into 3 है। इसको बहुत ध्यान रखना, इसका बहुत काम आएगा। फिर हमको यहाँ पे डिटर्मिनेंट के अंदर ये एडजॉइंट ऑफ 3 ऑफ एडजॉइंट सब लिखा है, 3 की पावर m, सॉरी 2 की पावर m, 3 की पावर n, और हमें m प्लस n निकालना। आपको क्लियर दिख रहा है कि आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और वहाँ पे डिटरमिनेंट a की पावर 6, डिटरमिनेंट a की वैल्यू 6 रखनी है। ठीक है, तो चलिए इसी को उठाते हैं, यहीं से अपना सारा कंसेप्ट चालू। तो देखिए सॉल्यूशन में अपन ने लिखा एडजॉइंट ब्रैकेट 3 एडजॉइंट a स्क्वायर एडजॉइंट 2a, और यहाँ पे ये हमारा, इसको सॉल्व करते हैं, आगे 2 की पावर वो खुद ही आएगा। ठीक, अब देखिए कैसे सॉल्व करें। देखिए अगर आप कुछ फॉर्मूले जानते हो तो जैसे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, उन सब के फॉर्मूले हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तो ये 3 जो है ये हमारे को यहाँ पे दे दिया उसने। ठीक है, हमारे को यहाँ पे उसने एक ये ए स्क्वायर डाल दिया बीच में, फिर यहाँ पे 2 डाल दिया, ए स्क्वायर डाल दिया। देखिए क्या करते हैं अपन, पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना उसको बड़े आराम से हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं कि एडजॉइंट ऑफ के ए यानी क्या है, जैसे ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, उसको के मान लिया, के मतलब कोई स्केलर है ना, स्केलर। तो अपने को उसको जब एडजॉइंट के बाहर करना हो तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, के की पावर n-1, के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ए, ये हम ऐसा लगाते हैं। अब आपने बोला n क्या, n ये रहा, ये 3 into 3, 3 into 3 मैट्रिक्स जो है ना ये है n, यानी n है 3। तो चलो अपन यहाँ से सबसे पहले इस 2 को इस एडजॉइंट के बाहर करते हैं। ठीक, तो देखो अपन ने यहाँ पे इस 2 को ऐसे एडजॉइंट के बाहर किया, ये यहाँ से यहाँ आया। चलो कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 की पावर n-1, यानी कितना हुआ 3 - 1 यानी 2। ठीक, 2 की पावर 2 बाहर आया। चलो अब इस एडजॉइंट में 2 स्क्वायर हुआ, ये फिर बाहर आया यहाँ पे, तो 2 स्क्वायर का फिर स्क्वायर हो गया सॉरी 2 स्क्वायर का फिर स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया 2 की पावर 4, और यहां से एक और बार बाहर आया तो ये हो गया 2 की पावर 4 और इसकी पावर 2, ये हो गया बाहर। अब ये डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा। अब एक और चीज देखो, डिटर्मिनेंट के अंदर जब के रहता है ना, डिटर्मिनेंट के अंदर के, तो ये जो के है ना ये इसके ऑर्डर को लेके बाहर आता है। यानी अगर ये 3 into 3 है तो ये के आता है बाहर के की पावर 3 और डिटर्मिनेंट है। एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना, एक ये ध्यान रखना। तो अभी पहले क्या किया, इस 2 को इस एडजॉइंट के बाहर निकाला, 2 स्क्वायर हो गया। अब इस 2 स्क्वायर को इस एडजॉइंट के बाहर निकाला, 2 स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब ये एक और एडजॉइंट था, इसके बाहर निकाला तो 2 की पावर 4 का स्क्वायर हो गया। अब ये जो 2 की पावर 4 का स्क्वायर है इसको डिटर्मिनेंट के बाहर निकाला। अब डिटर्मिनेंट के बाहर ये निकला तो क्या हुआ, ये हो गया 2 की पावर 8 और इसकी पावर क्या आएगी 3। भाई ये 3 into 3 है ना, जब डिटर्मिनेंट के बाहर आता है ना तो ये 3 2 ऐसे पावर लेके आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी पावर 3। इतना क्लियर हुआ। तो अब हमारे को यहाँ पर ये सारी चीजें बाहर आ गई। अब ये 3 बचा हुआ एक, चलो इस 3 को भी बाहर निकालते हैं इस एडजॉइंट के बाहर। पहले एक एडजॉइंट के बाहर निकाला तो ये हो गया 3 की पावर 2 हो गया। अब ये 3 की पावर 2 को मॉड के बाहर यहाँ निकाला तो इसमें क्या आएगा, वापस क्यूब आएगा, तो 3 स्क्वायर का यहाँ पे क्यूब। तो अपनी ये वैल्यू खत्म और ये वाली वैल्यू खत्म, दोनों वैल्यू हमारी बाहर आ गई। इतना आया समझ में, इसको शांति से रिपीट करना, बड़े आराम से समझ में आएगा। अब हम इसको वापस लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है 2 की पावर 8
का क्यूब, इसको बाद में लिख लेंगे, ये आ रहा है 3 की पावर 2 का क्यूब, ये हो गया। अब क्या क्या बचा, यहाँ पे बचा एडजॉइंट, 3 बार आ चुका है, एक और एडजॉइंट, और ये वाली ए स्क्वायर एडजॉइंट ए, 2 भी बाहर आ चुका है, ये हमारा यहाँ पर ये आया। यहां तक समझ में आया? तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ इस पूरे को ए माना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे होता है एडजॉइंट ऑफ ए रहता है डिटरमिनेंट ए की पावर, एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर। चलो, तो ये हमारा ए की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसको ले लिया डिटरमिनेंट ए स्क्वायर एडजॉइंट ए की पावर n है 3 माइनस 1 2, ये 2 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये जो मॉड है या डिटरमिनेंट है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो गया डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर ये, और ये एडजॉइंट ए का ये, और यहाँ पे बाहर स्क्वायर लगा दिया। ठीक, अब यहाँ देखिए, इसको अपन यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये एडजॉइंट ए का यहाँ पे ये स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर लिख देंगे, 4 है, 4 यहाँ पे 4। ठीक है, चल अब देखो ये एडजॉइंट ए का मॉड क्या होता है, वो होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। तो यहाँ पे ये डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर, और ये आया डिटरमिनेंट ए की पावर n कितना है 3 माइनस 1 2, ये अपना यहाँ पे 4 हो गया। ठीक, अब 4 को यहाँ बेस से एम्पावर्ड, तो डिटरमिनेंट ए का हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर होगा 16, तो चलो लिख देते हैं 4, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ए की पावर 16। तो देखिए बच्चा लोग, ये दोनों चीजें साथ में चल रही थी, यहाँ पे लिख देते हैं ये अपनी 2 की पावर 8 का क्यूब और 3 टू द पावर 6, 8 का क्यूब और 3 की पावर 6, और यहाँ पे वापस 8 का क्यूब और 3 की पावर 6, ये हो गया। और ये हमारा बच्चा यहाँ पे, तो यही वाली वैल्यू 2 की पावर 8 का क्यूब और 3 की पावर 6 और डिटरमिनेंट ए की पावर 16, ये हो गया यहां तक सारा। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि ये जो है ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 6, देखो ये वाली वैल्यू 6 दी हुई है। ठीक है, तो अब 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 और 3 में। तो अब अपन ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अपन ने इसको वापस से ये लिख दिया 2 की पावर 24, 8 3 3 की पावर 6, डिटरमिनेंट ए था 6 की पावर 16, तो इसको ब्रेक कर दो, 2 की पावर 24 3 की पावर 6, ये 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 16 3 की पावर 16। ठीक, जोड़ दो, कितना हो रहा है 6 और 4 10, और ये 30, और ये हो रहा है 6 और 6 12, और ये 22, 30 और 22 आ रहा है अपना। ठीक, ठीक है, कुछ गलत हो रहा है, हाँ सॉरी 40 हो रहा है, क्या है 40 हो रहा है, 40 हो रहा है, और ये 22। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अब यहाँ पहुंच गए, अपन यहाँ हमने कंपेयर किया 2 की पावर m आ गया 40 और n आ गया 22। निकालना क्या था, m प्लस n, इतना आसान है, अब कुछ नहीं, m प्लस n कर दीजिए, m प्लस n करेंगे तो 40 और 22 हो जाएगा 62। कुछ गलत तो नहीं हुआ भाई, चेक कर लीजिए आप। ठीक है, ये हाँ वैसे तो ठीक है, तो हमारा 62 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।